स्टूडेंट दिस इज मनीष, वेलकम टू सर क्लासेस। सब्सक्राइब करें सर क्लासेस को, प्रेस करें बेल आइकन को ताकि सही समय पर वीडियो आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में बात करूंगा शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस ऑफ नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया। ये काफी इंटरेस्टिंग पोएम था। अगर आप लोगों ने मेरी कंप्लीट समरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं देखा है, जिसको मैंने 2 वीडियो बना रखा है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेना। ये सारे बिहार बोर्ड मतलब 12th वाले के लिए, जो सारे स्ट्रीम वाले के लिए इंपॉर्टेंट है। 100 मार्क्स की इंग्लिश होती है, तो आप ये वीडियो को अंत तक देखना और अपने कंप्लीट नोट्स यहाँ पर मैं इजी वे में प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब वीडियो को बिना डिले के स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बात करूंगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का आंसर क्वेश्चन, जो लॉन्ग भी रहेगा, शॉर्ट और एज वेल एज ग्लोसरी का भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें मैंने डिस्कस किया था आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और सेकंड मैंने डिस्कस किया था इसकी पूरी कंप्लीट लाइन बाय लाइन समरी और पोएट के बारे में भी डिस्कस किया था। ये आपका बिहार बोर्ड जो एग्जाम्स होती है उस साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स और कॉमर्स, तीनों स्ट्रीम वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। इसमें 100 मार्क्स की इंग्लिश होती है, जो एक मतलब पास होना ही जरूरी नहीं है, आगे आपकी फ्यूचर भी बनाना है, फ्यूचर उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि इंग्लिश को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, अटेंशन अटेंटिव नहीं हो पाते हैं, जिसके वजह से उन्हें आगे चल के प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मान लेते हैं आप इंग्लिश जैसे तैसे पास कर जाते हो, तो वही चीज़ आगे क्या होती है कि प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हमें सिर्फ डिग्री लेने के लिए नहीं पढ़नी चाहिए, हमें सिर्फ मार्कशीट लेने के लिए नहीं पढ़नी चाहिए, हमें एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी चाहिए। आप नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे ना, तो आप कभी भी लाइफ में किसी को भी पढ़ा सकते हो, किसी को समझा सकते हो, अपने बच्चों को, आने वाला जनरेशन, भाई बहन जितने भी होते हैं, सिबलिंग्स, तो सारे चीज़ों को हम गाइड कर सकते हैं। तो पहले हमें अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। हम जिस स्टेज में रहते हैं, कम से कम उस स्टेज, मान लेते हैं अभी 12th का है, तो 12th का बुक को सही तरीके से कंप्लीट कर लें। इसीलिए आप लोगों के लिए मैं कंप्लीट यहाँ पर सारे चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, नोट्स के साथ साथ पूरी उसकी एक्सप्लेनेशन, ग्लोसरी, ताकि आप लोग को कहीं और जाने की ज़रूरत ना हो। इस लॉकडाउन की वजह से सभी लोगों की जो डिस्टरबेंस हुआ है, हैम्पर्ड हुआ है पढ़ाई, उसको सोचते हुए मैंने सोचा कि बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट जो है ना, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। क्लासेस बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे थे, है ना। तो ये सोचा मैंने कि एक ऑनलाइन अपने चैनल के माध्यम से उन सारे बच्चों को हेल्प किया जाए जो गांव में भी रहते हैं और जो स्कूल क्लासेस बंद के वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये सारे कंटेंट उन सारे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो मतलब मेरे चैनल से हेल्प ले सकते हैं। और आपसे यही मैं होप करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को उन सारे बच्चों के साथ भी शेयर करेंगे जो जिन्हें मेरे चैनल तक पहुंच नहीं पाया है, उन सारे बच्चों के साथ शेयर करें आप। तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप नॉलेज के लिए पढ़ो, है ना। डिग्री तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी, लेकिन डिग्री लेकर आप क्या करोगे जब नॉलेज ही नहीं रहेगा। तो नॉलेज के लिए आप पढ़ोगे ना, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे ना, तो आपको हमेशा लाइफ में हमेशा हैप्पी रहोगे। इसमें भी पोएट ने भी यही कहने की कोशिश किया था कि जब मैंने समरी बताया था, तो इसमें भी यही बोला गया है कि हमारा जो जीवन होता है, तो जस्ट लाइक ऑफ एक पेड़ से कंपेयर किया गया है कि पेड़ भी ग्रो करता है, हम भी ग्रो करते हैं, हम भी, हमारी ग्रोथनेस होती है, उसी प्रकार पेड़ का भी ग्रोथ होता है। धीरे धीरे वो पेड़, एक ऐसा समय आता है कि उसका सारा पत्ते जो होते हैं झड़ जाते हैं, वो एक बंजर की तरह लगता है। मतलब जो नर्सेस जो होते हैं, नर्सेस फ्लावर, इट मीन्स छोटे छोटे जो फ्लावर्स होते हैं, वो भी नहीं बचते हैं और सभी खत्म हो जाते हैं। और वो मतलब प्रैम के सहारे, कहने का मतलब हो गया कि 3 पहिया 4 पहिया जो गाड़ी होता है ना, जिसमें हम बोलते हैं प्रैम्बुलेटर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग प्रैम्स भी बोलते हैं। यहाँ प्रैम्स फर्स्ट स्टेंजा में यूज किया गया था, आप देख लेंगे फर्स्ट वीडियो, मेरे समरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैंने किया वहाँ पर। प्रैम्स की वजह से वो, उसके सहारे से वो ग्रेव
मतलब नर्क में वो जाने लगते हैं। नर्क नर्क नहीं बोल सकते, सॉरी, ग्रेव का मतलब कब्र में जाने लगते हैं, ठीक है, कब्र। तो कब्र में मरने के कगार पर होते हैं। तो विस्परिंग नेबर्स हमें जो मैसेंजर्स, विस्परिंग नेबर्स जो मैसेंजर्स होते हैं गॉड का, यमराज का जो मैसेंजर्स होता है, वो दूत हमें ले जाने आता है, हमारी खुशियों से वो छुड़ाने आता है, हमें फैमिली से अकेला ले जाता है। हम अकेला आते हैं और अकेला जीवन में चले जाते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना आप लोग कि अकेला आते हैं, खाली हाथ आते हैं, लेकिन हम अपने हाथों में बहुत सारे चीजें लेकर जाते हैं। जैसे डिग्निटी हम लोग लेकर जाते हैं, लोगों के दिल में अपनी इज्जत को बसा कर जाते हैं, बहुत सारे नेम और फेम लेकर जाते हैं। कहने का मतलब है कि आपके मरने के बाद आप अच्छा काम करोगे तो आपको लोग याद रखेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, हम लोग खाली हाथ आते हैं लेकिन खाली हाथ जाते नहीं, भर कर जाते हैं। तो यहाँ पर यही चीजें, हमारे पास इच्छाएं हमारे जो होती है, बहुत सारे हमारे लाइफ में कुछ करने के लिए होती है ना, तो हम उस स्टेज में पहुंच जाते हैं कि यहाँ ओल्ड एज की बात कही गई है कि उस स्टेज में हम लोग जीना चाहते हैं फिर भी जी नहीं पाते। हम लोग बहुत सारे चीजें कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। हम लोग इसीलिए कहा गया है कि जिंदगी का जो मजा होता है ना, एंजॉयमेंट होती है, कहने का मतलब है कल के लिए मत सोचो, कल कल का इंतजार मत करो। आप इंजॉय का मतलब ये नहीं होता किसी को क्रश करके आगे बढ़ना है, अपने लाइफ को हैप्पीली आप जियो। यानी आप खुश रहोगे ना, तो मतलब आप पूरा दुनिया को खुश रख सकते हो। तो खुश रहने की कोई एक वजह नहीं हो सकता है, आप हमेशा खुश रख सकते हो। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में भी यही चीज बोला गया था कि आपका, जब मैं खुश रह सकता हूँ तो आप क्यों नहीं खुश रह सकते हो, क्योंकि आपकी बॉडी और मेरी बॉडी दोनों एक ही एटम से बना हुआ है। तो ये सारे जो पोएम्स होते काफी अच्छे से W.H. ऑर्डेन ने इसको जस्टिफाई क्लियर किया है। तो आप लोग भी मतलब हमेशा प्यार से रहो। और सबसे लास्ट आप लाइन देखो, काफी बहुत ही मुझे अच्छा लगा। उसमें लिखा था, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। इसका मतलब होता है, जो मतलब इस पोएम में पोएट ने कहना चाहा है कि इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल डिपिक्ट मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब, डिपिक्ट का मतलब दर्शाया गया, नैतिकता को दर्शाया गया है ना, कि जैसे मोरालिटी और कंडक्ट टू व्हील्स होते हैं जो लाइफ को रन करता है। यानी हमारा जीवन, हम लोग नैतिकता ऐसे नहीं, हम लोग क्या होता है अपने जीवन में जीने की, कभी कभी क्या होता है इतनी तेजी से हम भागने लगते हैं कि हम लोग बहुत सारे चीजों को, किसी की खुशी को क्रश कर देते हैं, है ना। मतलब इन्वायरमेंट को क्रश कर रहे थे। तो सारे चीजें जो होती है ना, क्रश यानी प्रॉब्लम क्रिएट करना, दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें पीछे जब मुड़ के देखते हैं तो हमें बंजर सा फील होता है, हमें कुछ नहीं मिल पाता है। तो वही कंडीशन, हमें आगे बढ़ना है लेकिन किसी को क्रश करके नहीं बढ़ना है, इतनी तेजी से नहीं बढ़ना है। आप पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट को नहीं करनी, इन्वायरमेंट में ही हम लोग रहते हैं और इस इन्वायरमेंट को बचा कर रखना है, ठीक है। हम अपने लिए भी सिर्फ नहीं जीना है, दूसरे के लिए भी जीना है, दूसरे की खुशी को हम लोग रिस्पेक्ट करना है, इज्जत करनी, ये होती है सारी चीजें। लिस्ट द माउंटेन लवली हेड व्हिच व्हाइट वाटरफॉल कुल प्लेस। हम लोग उस स्टेज में पहुंच जाते हैं कि वहां पर जो मतलब हम लोग बहुत सारे चीज करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अभी आप 12th में हो तो आप अब भी कर सकते हो कुछ भी, फिर वो स्टेज आएगी, उस स्टेज में आप मुड़ कर देखो तो आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा अगर आप कुछ नहीं करते हो अभी। तो इसीलिए आप इस टॉपिक को, बुक्स को, रेनबो आपका जो बुक्स है उसको अच्छे से पढ़ो। आप मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको सब कुछ बताता रहूंगा, आप पढ़ते रहो, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्रीफली आपका क्वेश्चन आंसर है, पहला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि व्हाट डज द पोएट मीन ही सेड नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसका मतलब होता है कि द पोएट का मतलब है कि द लीव्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ द ट्री आर फॉलिंग एंड द ट्री आर बिकमिंग लीफलेस, है ना। जब पत्ते गिरने लगते हैं तेजी से तो फिर उसके ब्रांचेस मतलब शाखाएं जो होती है ना वो लीफलेस हो जाती है। इट इज ऑल्सो मीन्ड बाय पर्सन हु स्लोली गोज टू डेथ एंड लास्ट इन अ ग्रेव इन लाइफ। हमारा भी जीवन वही होता है कि हम लोग जो हम मतलब हरा पौधा, स्ट्रॉन्ग ब्रांचेज, यानी जब हम लोग के जो यंग एज होता है, फिर ओल्ड एजेज मतलब जो लीफलेस फ्लावर्स हो जाते हैं, हमारा भी झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं चेहरे
चेहरे पर बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ग्रे कलर का हो जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ दर्शाया गया है ना। लाइफ इज डिस्ट्रॉय, ह्यूमन लाइफ हैज डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। ओके, देयर नन हु कैन अलाइव, एवरीवन इज मॉर्टल, एवरीवन इज मॉर्टल का मतलब सब लोग यहाँ मरणशील है, कोई अमर होने नहीं है। और ह्यूमन बींग्स, लिविंग क्रिएचर्स तो बिल्कुल ही वो मॉर्टल्स होता है, ठीक है। व्हाट आर द वर्ड इन द सेकेंड स्टेंजा सजेस्ट डेथ एंड इफेक्ट of death on human body। इसमें कहा गया है कि in the second stanza the following are the words that suggest death and the effect of death on human body: whispering, neighbors, pluck and phrase। whispering का मतलब जो मैसेंजर्स होते हैं, मतलब जो यमराज का दूत के बारे में, जब हम मरते हैं तो लेने आते हैं तो हमें प्लक, जैसे हम लोग फ्लावर्स को प्लक करते तोड़ते हैं, और फ्रीज, हम लोग जैसे मरते हैं तो हमारा हाथ जो मूवमेंट करता है वो सब बंद हो जाता है, जम जाता है, एज आइस की तरह बर्फ में जैसे हाथ रखते हैं उस टाइप से फील होता है। ऐसा WH ऑर्डन ने अपना एक्सपीरियंस को इसमें एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हो, हाउ डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव। तो व्हेन अ मैन इज डेड, जब एक आदमी मरता है, 100 ऑफ मेन कैरी द डेड बॉडी वुडन कॉफिन टू ग्रेव दिस आवर लास्ट जर्नी। कह रहा है कि हम लोग का जो लास्ट जर्नी होती है वो कॉफिन मतलब एक इट इज ताबुक जिसको बोलते हैं, जिसमें डेड बॉडी को रखकर क्रिश्चियन, मतलब ये जो WH ऑर्डन जो लिख रहे हैं वो अमेरिका में जाके बस गए थे, इंग्लैंड में जन्म हुआ था इनका, और वहाँ पर जो कल्चर है कि ताबूत मतलब कॉफिन में बंद करके बॉडी को दफनाना, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि हमारा जो लास्ट जर्नी होती है कॉफिन में होती है, और हम वहाँ पर ताबूत के अंदर चले जाते हैं और ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। तो हम ये भी बोलते हैं कि हमने बहुत सारे, हमारे पीछे बहुत सारे हज़ारों लोगों को मैंने कॉफिन में देखा है जाते हुए। उन्होंने ऐसा अपना एक्सपीरियंस एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। व्हाट डू ट्रोल्स डू द लीफलेस वुड। ट्रोल्स यहाँ पर एक वर्ड आया है आपका, इसका स्पिरिट भी बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ पर ट्रोल्स का है, ट्रोल्स रन इन सर्च ऑफ देयर फूड इन द लीफलेस वुड, दे सर्च फॉर फूड टू लाइव। कह रहा है कि रन इन सर्च ऑफ देयर फूड, अपने खाना खोजना, भूख से तड़पना, आवाजें लगा, कहाँ पर, जहाँ बंजर है, लीफलेस वुड के, जैसे कहने का मतलब है कि जहाँ पर अब कुछ नहीं बचा है वहाँ पर आप खाना मांगोगे तो कैसे मिलेगा। यानी हमारा पूरा जीवन जब समाप्त हो जाता है, आप जब लास्ट स्टेज में आप बहुत सारी इच्छाओं को सोचोगे पूरा कर लें तो नहीं हो पाएगा। सबका एक स्टेज होता है, उस स्टेज में आप जी लो। आप कल के लिए मत सोचो, आप लाइफ मान लेते हैं जी रहे हो, तो लास्ट स्टेज में जाने के बाद सोचोगे बचपन का स्टेज जी लें, तो पॉसिबल नहीं है ना। वही कंडीशन यहाँ पर है। व्हाट डू ट्रोल्स, ट्रोल्स का मतलब स्पिरिट का सेंस हो गया। हु आर द ट्रैवलर्स एंड हाउ विल बी ब्लेस्ड, ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद के सेंस में है। विश, ओल्ड पर्सन आर द ट्रैवलर्स, ओल्ड पर्सन को ट्रैवलर्स कहा गया। दे आर ब्लेस्ड, वे लोग क्या करते हैं, ब्लेस्ड को विद देयर लास्ट डिस्ट्रेस एंड दैट इज डेथ। ओके, यहाँ पर एक वर्ड आया है डिस्ट्रेस, यानी सफरिंग का, लास्ट सफरिंग, एंड दैट इज डेथ। वो लास्ट सफरिंग जो होता है वो मृत्यु होती है, जो मतलब ठीक है। विच वर्ड्स इन द फर्स्ट स्टेंजा सजेस्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम नेचर्स। इसमें देखते हैं कि इसमें बोला गया है कि विच वर्ड्स इन द फर्स्ट स्टेंजा सजेस्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम नेचर। तो नर्सेज फ्लावर, यानी छोटे छोटे जो टाइनी फ्लावर्स होते हैं जो ग्रो करते हैं, है ना, बिसाइड किसी के सपोर्ट से, उसको नर्सेज बोल सकते हैं। या फिर जब टूटने के बाद जमीन पर जो बिखर जाते हैं, एक मतलब रोज बेड की तरह, है ना। The word is first stanza that suggests object from nature. It means nurses. Who was the whispering neighbors? Who are the whispering neighbors? Agent or messenger of death are the whispering neighbors who come when a human body is dead. How does human life become miserable? The suffering from disease. Miserable का मतलब यहाँ पर आपका होता है unhappy या sad. तो suffering मैंने कष्ट बताया, suffering from disease. Disease means बीमारी होता है, and other problems make human life became miserable and unhappy. Okay, next, ये सारी चीजें जो होती हैं ह्यूमन बींग्स को अनहैप्पी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में ये कहा गया है कि what way will travelers be blessed? Travelers will be blessed of that white waterfall which comes out from the mountain's head. They will be blessed in their last days. Okay, तो मतलब वही जब माउंटेन से जो पानी गिरती है, सफ़ेद झरना, वो कितनी खूबसूरत होती है, मतलब कितनी अच्छी है, फिर भी हम उसको चाहते हैं छूने के लिए, छू नहीं पाते। यही सारे वो माउंटेन का झरना को हमारे मतलब इच्छाओं को शो किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर लॉन्ग आंसर की बात करते हैं
तो लॉन्ग आंसर देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, फॉलिंग ऑफ लीफ सजेस्ट द प्रोसेस ऑफ डेथ एंड ह्यूमन वेस्ट ऑन एज अ लार्ज स्केल, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द पोएम। ओके, इसमें आप देख लेना, फॉलिंग ऑफ लीफ सजेस्ट द प्रोसेस ऑफ डेथ एंड ह्यूमन वेस्ट लार्ज स्केल, इट मीन्स ह्यूमन लाइफ इज जस्ट लाइक अ लीफ विच फॉल फ्रॉम अ ट्री। फर्स्टली ह्यूमन लाइफ इज जस्ट, वही सब सारी चीजें इसमें भी कही गई है, ठीक है। अगर हम वन बाय वन ये चीजों को अगर हम ये करने लगे तो आई होप ये वीडियो काफी लंबा चला जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देख लो कि द पोएट इज क्रिटिकल ऑफ द नेगेटिव टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। व्हाट आर द टेंडेंसी? तो नेगेटिव टेंडेंसी को इसमें क्या, तो ऑडे ने कहा है कि वांट टू से दैट ह्यूमन लाइफ इज टोटली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन लाइफ जो है ह्यूमन सोसाइटी पर पूरी तरीके से डिपेंड, विदाउट ह्यूमन सोसाइटी इट कैन नॉट ग्रो प्रॉपर्ली। ह्यूमन सोसाइटी के बिना ये ग्रो नहीं कर सकता, एंड ऑल्सो कैन नॉट बी डू एनीथिंग, और कुछ कर भी नहीं सकता। द पोएट ये भी कह रहा है कि क्रिटिकल ऑफ द नेगेटिव टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कास्ट क्रीड्स। हमारे जो मतलब ह्यूमन सोसाइटी में अलग डिफरेंट टाइप्स के कास्ट मतलब क्रीड, वही जात पात, बहुत तरह का रिलीजन्स को डिवाइड कर दिया गया है, कास्ट को हमारे दिमाग में भर दिए गए हैं। द पोएट से दैट ऑल ह्यूमन लाइफ इज द सेम एंड बिलोंग सेम सोसाइटी, बट द पीपल क्रिएट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कास्ट and divide themselves. The poet say that is not good. ये सही चीज नहीं, ये सारी चीज नेगेटिव टेंडेंसी बताए कि हमारे सोसाइटी में नेगेटिव टेंडेंसी लोगों के बीच में बना दिया गया है। ये सारी चीज करने से कुछ फायदा नहीं है। आप फायदा घाटा तो छोड़ो, आपको पता है कि यहाँ पर कोई भी रहने नहीं आया, आपको एक लिमिट समय तक रहोगे फिर चले जाओगे, तो फिर यहाँ पर सब लोग ये इंटेंशन, ये इरादा क्यों कर लेते हैं अपने अंदर कि हर एक चीज मतलब सब कुछ पाने की कोशिश करते हैं, सब कुछ का मतलब किसी को क्रश करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हु आर द स्ट्रॉल्स इन द रियल वर्ल्ड। यहाँ स्ट्रॉल का मतलब आपका है चहलकदमी जिसको बोलते हैं। इन दिस पोएम लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, रिटन बाय द W.H. Auden अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज, मतलब W.H. के नॉलेज के अनुसार दोस पीपल आर द ट्रोल्स, है ना, in the real world who divided human life is different caste or creed. The people who did crime anywhere and give trouble in other always think wrong thing. गलत काम करोगे तो उसका तो आपको पनिशमेंट मिलेगी ना। The don't think about other and their problem. They hurt those peoples who are gentle such time. मतलब जो क्राइम करते हैं वो तो कर ही रहे हैं, दूसरे को हर्ट करते हैं। आपको बता दें कि क्राइम करने के बाद आपको खुद पछतावा होती है। क्राइम से क्या होता है, आप क्राइम से एट ए टाइम आप ये सोच के कर रहे हो ना कि आपके अंदर एग्रेसिवनेस, आपके अंदर बहुत सारे ऐसे बातें भर दिए जाते हैं गलत तरीके से, वो नहीं होना चाहिए। हम एक दूसरे को दिशा को भ्रमित करते हैं, वो सारी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। दूसरे को सपोर्ट करना है, दिशा भ्रमित नहीं करनी, अच्छी बातों को बतानी है, गलत चीजों को ना बताएं। और तीसरी चीज होती है कि हमें गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। आप अच्छे काम करोगे तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपको कि द पोएट रेफर टू डेथ सेवरल टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 5-4 देख रहे हैं कि द पोएट रेफर डेथ सेवरल टाइम्स एट द पोएम इज नॉट पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब होता है कि आपका जो निराशावादी है ना, कि ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आपका आशावादी। तो पेसिमिस्ट लाइक दैट ग्लूमी, नेगेटिव, ओके, एंड ऑप्टिमिस्ट का मतलब होपफुलनेस, ओके। The poet W.H. Auden referred death several times. This poem, the poem is not a pessimist one. यहाँ पर poet मतलब ये not a pessimistic one. ये pessimist नहीं है। In this poem, the poet tells that tree became leafless in autumn. यहाँ इस पोएम बताया गया कि जो ट्री है ना वो पतझड़ मतलब पत्ते सभी झड़ जाते हैं ऑटम में। इट लुक्स लाइक एन ओल्ड पर्सन हु सफर फ्रॉम द इलनेस। बीमारी के बाद जो हमारा कंडीशंस होता है एज अ बंजर, उसी पेड़ के जैसा, जो लीफलेस पेड़ के जैसा। इसमें और भी पोएट कह रहे हैं इट सीम दैट द पोएट हैज नैरेटेड द रियलिटी ऑफ लाइफ। एवरीथिंग इज बाउंड टू कम टू एन एंड बट द circles of life and death will continue. Yet the poet is not pessimist one in the poem. He tells that tree becomes leafless in the season. It seems like
old person who suffer from illness and he can't live along such other tree also seem that it would soon dry. As different types of season people also suffer from different kinds of disease. ये सारी चीज़ें मतलब अलग अलग मौसम में लोग अलग अलग बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। बीमार पड़ने के बाद हमारा चेहरा, हमारे जो एक्टिव सब क्या हो जाता है, डीएक्टिव हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब हमें क्या करती है, एक लीफलेस फ्लावर से कंपेयर किया गया, एक लीफलेस प्लांट से कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट हम इसमें नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस में समरी को एक्सप्लेन करना है। राइट ए शॉर्ट द समरी ऑफ द पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। आप देख लेंगे इस समरी को, अब वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है, आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। यहाँ उसी समरी का कुछ पार्ट यहाँ पर भी है, ठीक है। आप इसे वीडियो को पॉज करके आप ग्लोसरी अब देख लेते हैं। नर्सेस फ्लावर्स का मतलब होता है फ्लावर ग्रोइंग अंडर द बिसाइड सपोर्टिंग ट्री कॉल्ड नर्सेज। प्राइम्स मतलब मैंने डिस्कस किया 4 और 3 व्हील्ड दे बेबी कैरेज। वेस्परिंग नेवर्स का मतलब होता है एजेंट्स और मैसेंजर ऑफ डेथ। प्लक मिस आपका होता है डिटैक या फिर टेक अवे। फ्रीज मिस होता है आपका बिकेम इन आइस कोल्ड आफ्टर डेथ। वुडन मिस द कॉफिन के इन वुडन कॉफिन जो ताबूत है डेथ बॉडी को रखा जाता है उसको लेकर बोला गया है। स्टिफली का मतलब होता है इन हार्डेंड या डिफिकल्ट वे, परेशान वाला रास्ता जिसको बोलते हैं। रिप्रूव का मतलब रिब्यूक, ओके। रिव्यूक डांट फटकार होता है। एटीट्यूड का मतलब तो वे ऑफ थिंकिंग होता है। एटीट्यूड मतलब सोचने का जो वे होता है। ट्रोल्स मीन्स विक्ड एंड अगली क्रिएचर्स। स्कैंडिनेवियन मेथड। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉर्टल मतलब डेडली का सेंस है। मिजरेबल अनहैप्पी, डिस्ट्रेस सफरिंग। मिजरेबल अनहैप्पी मतलब सैड दुख, डिस्ट्रेस सफरिंग होता है। पेसिमिस्टिक ग्लूमी मतलब उदासीनता या आशावादी, जो आशावादी नहीं होता है। आशावादी मतलब होता है ऑप्टिमिज्म, होपफुलनेस, ऑप्टिमिस्टिक भी बोलते हैं इसे। बेट्रे मीन्स गिव अप होता है, छोड़ना, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाता है। अगर आप किसी ने मेरा और वीडियो नहीं देखा इससे रिलेटेड और भी जो बनाया उसको आप देख लेना। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उन बच्चों को हेल्प हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।